हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 4 का 13वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सामाजिक अध्ययन एसएसटी का कक्षा 4 का 13वां चैप्टर का नाम है बच्चों मरुस्थलीय क्षेत्रों का जनजीवन। चैप्टर का नाम है मरुस्थलीय क्षेत्रों का जनजीवन। आप भी मेरे साथ बुक निकालिए और चैप्टर को पढ़िए। परिचय में दिया गया है बच्चों, मरुस्थलीय क्षेत्र पंजाब और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मरुस्थलीय क्षेत्र पंजाब और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके पूर्व में अरावली की पहाड़ियाँ तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। मरुस्थल में जगह जगह चट्टानें और रेत के टिब्बे मिलते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। मरुस्थल में बच्चों जगह जगह चट्टानें व रेत के टिब्बे मिलते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र का अधिकांश भाग भारत के राजस्थान राज्य में आता है। मरुस्थलीय क्षेत्र का बच्चों अधिकांश भाग भारत के राजस्थान राज्य में आता है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली भारत के अन्य क्षेत्रों के लोगों से अलग है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली बच्चों भारत के अन्य क्षेत्रों के लोगों से अलग है। इस क्षेत्र के कठोर पर्यावरण ने यहाँ के जनजीवन को कठिनाईपूर्ण बना दिया है। इस क्षेत्र के कठोर पर्यावरण ने यहाँ के जनजीवन को कठिनाईपूर्ण बना दिया है। यहाँ का संपूर्ण क्षेत्र रेतीला तथा वर्षा भी बहुत कम होती है। यहाँ का संपूर्ण क्षेत्र बच्चों रेतीला है और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इस क्षेत्र में नदियों के अभाव के कारण पेड़ पौधे विकसित नहीं होते हैं। इस क्षेत्र में नदियों के अभाव के कारण पेड़ पौधे विकसित नहीं होते हैं, जिससे यहाँ हरियाली भी कम पाई जाती है। यहाँ पीने का जल बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। यहाँ पर बच्चों पीने का पानी बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, जिस कारण इन क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। किंतु जिन स्थानों पर जल उपलब्ध होता है वहाँ अधिकांश लोग निवास करते हैं। राजस्थान का जनजीवन। राजस्थान के लोगों का जीवन बड़ा कठोर है। राजस्थान के लोगों का जीवन बच्चों बड़ा कठोर है। उन्हें जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस राज्य में कुछ स्थानों पर छोटे छोटे गांव व कस्बे भी हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ स्थानों पर छोटे छोटे गांव व कस्बे हैं। यहाँ के लोग हाथी घोड़े आदि की तस्वीरें बनाकर घरों के दरवाजे पर सजाते हैं। यहाँ के लोग बच्चों हाथी घोड़े आदि की तस्वीरें बनाकर घरों के दरवाजे सजाते हैं। नगरों में लोग पक्के मकान बनाकर रहते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक स्थान पर नहीं रहते। यहाँ पर बच्चों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक स्थान पर नहीं रहते तथा अपना जीवन इधर उधर घूमकर व्यतीत करते हैं। इन लोगों को खानाबदोश कहते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक स्थान पर नहीं रहते तथा अपना जीवन इधर उधर घूमकर व्यतीत करते हैं। इन लोगों को खानाबदोश कहते हैं। इस राज्य में ऊँट को आवागमन का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। इस राज्य में बच्चों ऊँट को आवागमन का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। यहाँ के लोग समूह बनाकर ऊँटों पर यात्रा करते हैं। यहाँ के लोग बच्चों समूह बनाकर इकट्ठे होकर ऊँटों पर यात्रा करते हैं, जिन्हें काफिला कहते हैं। यहाँ गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है। यहाँ पर बच्चों गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है व धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तथा सर्दियों में अधिक ठंड पड़ती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी बच्चों जयपुर है, जो गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। इस राज्य की प्रमुख नदियाँ लूनी तथा चंबल हैं। इस राज्य की प्रमुख नदियाँ बच्चों लूनी तथा चंबल हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा अजमेर यहाँ के प्रसिद्ध नगर हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा अजमेर यहाँ के प्रसिद्ध नगर हैं। इन नगरों में अनेक बड़े बड़े ऐतिहासिक किले स्थित हैं। इन नगरों में बच्चों अनेक बड़े बड़े ऐतिहासिक किले स्थित हैं। जयपुर नगर का हवा महल प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। जयपुर नगर का हवा महल प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। राजस्थान की चुनरी, हाथी दांत व लाख की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में बच्चों राजस्थान की जो चुनरी है, हाथी दांत व लाख की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। व्यवसाय। यहाँ के व्यवसाय
शुष्क जलवायु, रेतीली भूमि और सिंचाई के अभाव के कारण इस राज्य में कृषि व्यवसाय पिछड़ा हुआ है। यहाँ जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं वहाँ पर मक्का, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा आदि की खेती की जाती है। बच्चों, जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं वहाँ पर मक्का, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा आदि की खेती की जाती है। इस राज्य में कुछ लोग पशुपालन में भी संलग्न हैं। इस राज्य में बच्चों कुछ लोग पशुओं को भी पालते हैं, जिनमें भेड़, बकरी और अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज पे। यहाँ के कुछ लोग पशुपालन भी करते हैं, जिनमें भेड़, बकरी और ऊँट प्रमुख रूप से पाले जाते हैं। भेड़ों व बकरियों से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। भेड़ों व बकरियों से बच्चों अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं तथा ऊँट का प्रयोग आवागमन के लिए किया जाता है। ऊँट का प्रयोग बच्चों आवागमन के लिए किया जाता है। ऊँट यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है। ऊँट यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में संगमरमर की खानें हैं। इन खानों से संगमरमर तथा दूसरे इमारती पत्थर निकाले जाते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ क्षेत्रों में संगमरमर की खानें हैं। इन खानों से संगमरमर तथा दूसरे इमारती पत्थर निकाले जाते हैं, मतलब जिनसे इमारतें बनती हैं, मकान बनते हैं, ऐसे पत्थर निकाले जाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं खानों में संलग्न व्यक्ति खनिक कहलाते हैं। खानों में जो काम करते हैं बच्चों व्यक्ति, उन्हें खनिक कहते हैं। बच्चों, आपने क्या सीखा? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है राजस्थान की किन्हीं 3 नगरों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है राजस्थान के किन्हीं 3 नगरों के नाम लिखिए। नंबर 1 है जयपुर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 अजमेर। जयपुर, जोधपुर और अजमेर। प्रश्न नंबर 2 है राजस्थान की किन्हीं 3 फसलों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है राजस्थान की किन्हीं 3 फसलों के नाम लिखिए। नंबर 1 मक्का, चना और सरसों। मक्का, चना और सरसों। वेशभूषा, यहाँ की वेशभूषा कैसी है बच्चों? राजस्थान के लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं। राजस्थान के लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं। इस राज्य में अधिकांश स्त्रियां लहंगा चोली पहनती हैं तथा सिर पर ओढ़नी ओढ़ती हैं। यहाँ के पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं तथा सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी बांधते हैं। यहाँ के लोग बच्चों महिलाएं जो हैं वो अधिकांश स्त्रियां जो हैं लहंगा चोली पहनती हैं तथा सिर पर ओढ़नी ओढ़ती हैं, और यहाँ के पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं तथा सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी बांधते हैं। भाषा एवं संस्कृति। राजस्थान की मुख्य भाषा राजस्थानी है। राजस्थान की मुख्य भाषा राजस्थानी है। यहाँ के लोग हिंदी भाषा भी बोलते हैं। राजस्थान के लोग नाच गाने के बड़े शौकीन होते हैं। राजस्थान के लोग बच्चों नाच गाने के बड़े शौकीन होते हैं। होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद आदि त्यौहार यहाँ के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। यहाँ के लोग बच्चों होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद आदि त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। गणगौर तथा तीज यहाँ के अन्य प्रसिद्ध त्यौहार हैं। गणगौर और तीज यहाँ के प्रसिद्ध अन्य त्यौहार हैं। यहाँ का पुष्कर मेला बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का बच्चों पुष्कर मेला बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों, क्या आप जानते हैं अजमेर में प्रति वर्ष ख्वाजा शरीफ के मकबरे पर लगने वाला उर्स का मेला विश्व भर में प्रसिद्ध है। अजमेर में प्रतिवर्ष ख्वाजा शरीफ के मकबरे पर लगने वाला उर्स का मेला विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु है बच्चों, मरुस्थलीय क्षेत्र पंजाब और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मरुस्थलीय क्षेत्र का अधिकांश भाग भारत के राजस्थान में आता है। शुष्क जलवायु, रेतीली भूमि और सिंचाई के अभाव के कारण राजस्थान में कृषि व्यवसाय पिछड़ा हुआ है। राजस्थान के लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं। राजस्थान के लोग मुख्य रूप से राजस्थानी और हिंदी भाषाएं बोलते हैं। ये चैप्टर अपना बच्चों यहीं ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं अभ्यास की तरफ। आप भी अपनी कॉपी निकालिए और अभ्यास के प्रश्नोत्तर सही गलत इन सबको लिखिए। प्रश्न नंबर का पे है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 है मरुस्थलीय क्षेत्र का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में आता है? मरुस्थलीय क्षेत्र का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में आता है? इसके बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है पंजाब, नंबर 2 पे है हरियाणा, नंबर 3 पे है राजस्थान।
इसका सही उत्तर है बच्चों राजस्थान। नंबर 3 वाले ऑप्शन पे राजस्थान लिखा हुआ है वो सही है, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। मरुस्थलीय क्षेत्र का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में आता है? राजस्थान। नंबर 3 वाले ऑप्शन के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। नंबर 2 पे है राजस्थान के लोगों का जीवन कैसा है। राजस्थान के लोगों का जीवन कैसा है, इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 पे है कठोर, नंबर 2 पे है सुगम, नंबर 3 पे है दोनों। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 1 पे कठोर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 पे कठोर लिखा हुआ है वो सही है, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। राजस्थान के लोगों का जीवन कैसा है? कठोर। नंबर 1 के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 3 पे आते हैं हवा महल राजस्थान के किस नगर में स्थित है। हवा महल राजस्थान के किस नगर में स्थित है, इसके भी बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है उदयपुर, नंबर 2 है अजमेर, नंबर 3 है जयपुर। इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 पर जयपुर लिखा हुआ है वो सही है, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। ऑप्शन नंबर 3 पे जयपुर लिखा हुआ है वो सही है, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। हवा महल राजस्थान के किस नगर में स्थित है? जयपुर में। अब नंबर 4 पे आते हैं राजस्थान की अधिकांश स्त्रियां क्या पहनती हैं। राजस्थान की अधिकांश स्त्रियां क्या पहनती हैं, इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे लहंगा चोली, नंबर 2 पे साड़ी ब्लाउज, नंबर 3 पे सलवार कमीज। इसका सही आंसर है बच्चों लहंगा चोली। नंबर 1 वाले ऑप्शन पे लहंगा चोली लिखा हुआ है वो सही है, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। राजस्थान की अधिकांश स्त्रियां क्या पहनती हैं? लहंगा चोली। अब आते हैं नंबर खा की तरफ। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लूनी, अर्थव्यवस्था, चंबल, पुष्कर, जयपुर, मरुस्थलीय। नंबर 1 पे है बच्चों क्षेत्र के पूर्व में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। क्षेत्र के पूर्व में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इसके खालिस्तान में हमें बच्चों मरुस्थलीय लिखना है। नंबर 1 के खालिस्तान में हमें मरुस्थलीय लिखना है। मरुस्थलीय क्षेत्र के पूर्व में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। नंबर 2 पे है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ तथा हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ तथा हैं, इसके खालिस्तान में हमें पहले वाले में लूनी लिखना है और आगे वाले में चंबल लिखना है। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ लूनी तथा चंबल हैं। नंबर 2 के खालिस्तान में हमें लूनी और चंबल लिखना है। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ लूनी तथा चंबल हैं। नंबर 3 पे है राजस्थान का मुख्य अंग ऊँट है। इसके खालिस्तान में हमें बच्चों अर्थव्यवस्था लिखना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग ऊँट है। नंबर 3 वाले खालिस्तान में हमें अर्थव्यवस्था लिखना है। नंबर 4 पे है राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी है, इसके खालिस्तान में हमें बच्चों जयपुर लिखना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नंबर 5 पे है राजस्थान का मेला बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान का मेला बहुत प्रसिद्ध है, इसके खालिस्तान में हमें बच्चों पुष्कर लिखना है। नंबर 5 के खालिस्तान में हमें पुष्कर लिखना है। राजस्थान का पुष्कर मेला बहुत प्रसिद्ध है। अब अपन आते हैं बच्चों नंबर गा की तरफ। सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। नंबर आ में लिखा है बच्चों, नंबर 1 पे लिख रहा है लूनी तथा चंबल, नंबर 2 पे लिख रहा है जोधपुर तथा उदयपुर, नंबर 3 पे लिखा हुआ है लहंगा चोली तथा धोती कुर्ता, नंबर 4 पे लिखा हुआ है राजस्थानी तथा हिंदी, नंबर 5 पे लिखा है गणगौर तथा तीज। नंबर बा की तरफ लिखा हुआ है त्योहार, भाषाएं, नदियाँ, नगर और वेशभूषाएं। अब इनको अपने को सही से मिलाना है। नंबर 1 पे लिखा हुआ है लूनी तथा चंबल, इसको अपने को कहाँ पे मिलाना है बच्चों? नंबर बा के जो तीसरे नंबर पे नदियाँ लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को नंबर 1 को मिलाना है। लूनी तथा चंबल नदियाँ हैं, तो नंबर बा के तीसरे वाले पे नदियाँ, वहाँ पे अपने को मिलाना है। नंबर 2 पे आते हैं जोधपुर तथा उदयपुर, इसको अपने को कहाँ मिलाना है बच्चों? बा वाले के चौथे नंबर वाले पे। बा वाले पे चौथे नंबर पे लिखा हुआ है नगर। जोधपुर तथा उदयपुर नगर हैं, तो इसको नगर पे मिलाना है। बा के चौथे नंबर पे अपने को दूसरे वाले को मिलाना है। नंबर 3 पे है लहंगा चोली तथा धोती कुर्ता, इसको अपने को कहाँ पे मिलाना है बच्चों? बा वाले के सबसे आखिरी वाले पे, जहाँ पे वेशभूषा लिखी हुई है वहाँ पे अपने को तीसरे नंबर वाले को मिलाना है।
लहंगा चोली तथा धोती कुर्ता वेशभूषाएँ हैं। तो बाके लास्ट वाले में इसको अपने को मिलाना है। नंबर 4 पे है राजस्थानी तथा हिंदी। राजस्थानी तथा हिंदी, इसको अपने को कहाँ मिलाना है बच्चों? बा नंबर पे जो दूसरे नंबर पे भाषाएं लिखी हुई हैं वहाँ पे अपने को नंबर 4 को मिलाना है। राजस्थानी तथा हिंदी भाषाएं हैं। नंबर 5 पे है गणगौर तथा तीज। गणगौर तथा तीज ये क्या है बच्चों? त्यौहार। तो नंबर बा के जो सबसे पहले लिखा हुआ है त्यौहार, वहाँ पे अपने को नंबर 5 को मिलाना है। गणगौर तथा तीज त्यौहार। नंबर 1 है लूनी तथा चंबल नदियाँ। नंबर 2 है जोधपुर तथा उदयपुर नगर। लहंगा चोली तथा धोती कुर्ता वेशभूषाएँ। नंबर 4 पे है राजस्थानी तथा हिंदी, ये है भाषाएं। नंबर 5 पे है गणगौर तथा तीज त्यौहार। अब अपन आते हैं बच्चों नंबर घ की तरफ। एक प्रश्न में एक शब्द में उत्तर दीजिए। नंबर घ पे है एक शब्द में उत्तर दीजिए। जिस पे बच्चों राइट का निशान लगा हुआ है अपने को वही लिखना है और उसी को याद करना है। जिस पे गलत का निशान लगा हुआ है वो अपने को नहीं करना है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। नंबर 2 पे लिखा हुआ है बच्चों राजस्थान में आवागमन का सबसे अच्छा साधन क्या है? इसका उत्तर है बच्चों ऊँट। नंबर 2 पे लिखा हुआ है राजस्थान में आवागमन का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? इसका उत्तर है ऊँट। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों जयपुर किस नाम से प्रसिद्ध है? जयपुर किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है बच्चों गुलाबी नगर। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है गुलाबी नगर। जिस पे गलत का निशान लगा हुआ है वो अपने को याद नहीं करना है और लिखना भी नहीं। अब आते हैं बच्चों अंग की तरफ। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों मरुस्थलीय क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। मरुस्थलीय क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। इसके उत्तर के लिए बच्चों अपने को पेज नंबर 4.59 पे चलना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों मरुस्थलीय क्षेत्र के लोगों के की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। यहाँ के लोगों की जीवन शैली भारत के अन्य क्षेत्रों के लोगों से अलग है। इस क्षेत्र के कठोर पर्यावरण ने यहाँ के जनजीवन को कठिनाईपूर्ण बना दिया है। इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है बच्चों यहाँ के लोगों की जीवन शैली भारत के अन्य क्षेत्रों के लोगों से अलग है। इस क्षेत्र के कठोर पर्यावरण ने यहाँ के जनजीवन को कठिनाईपूर्ण बना दिया है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है खानाबदोश किसे कहते हैं? खानाबदोश किन्हें कहते हैं? इसके उत्तर के लिए अपने को बच्चों 4.59 पे देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों खानाबदोश किन्हें कहते हैं? इसका उत्तर है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक स्थान पर नहीं रहते तथा अपना जीवन इधर उधर घूमकर व्यतीत करते हैं। इन लोगों को खानाबदोश कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक स्थान पर नहीं रहते तथा अपना जीवन इधर उधर घूमकर व्यतीत करते हैं। इन लोगों को खानाबदोश कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। राजस्थान के प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। राजस्थान के प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों जयपुर, जोधपुर, अजमेर आदि है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर आदि है। प्रश्न नंबर 4 है राजस्थान में कौन कौन सी फसलों की खेती की जाती है? प्रश्न नंबर 4 है बच्चों राजस्थान में कौन कौन सी फसलों की खेती की जाती है? मक्का, चना। इसका उत्तर है बच्चों मक्का, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा आदि। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है मक्का, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा आदि। राजस्थान में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों के नाम लिखिए। राजस्थान में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं बच्चों? इसके उत्तर के लिए हमें बच्चों पेज नंबर 60 पे देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5 है राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद आदि त्यौहार यहाँ के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। गणगौर तथा तीज यहाँ के अन्य प्रसिद्ध त्यौहार हैं। गणगौर तथा तीज यहाँ के अन्य प्रसिद्ध त्यौहार हैं।
इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप अच्छी तरह दोबारा से पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही गलत जोड़ियाँ, इन सबको अच्छी तरह से याद कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।